इन टू वेरिएबल्स में हमेशा हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे क्या बोला जा रहा है, चैप्टर के नाम ही से क्लियर है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहेंगे। वेरिएबल्स मतलब क्या, दो अननोन, जिसे हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ के वो दो वेरिएबल्स को पहचानना और उन्हें एक्स एंड वाई मानना। फिर हमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसके हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म करो आप इक्वेशन एंड उसे सॉल्व करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man's age was 7 times as old as his son. Find the present ages. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि किन दो लोगों की या किन दो चीज़ों की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक मैन्स एज की बात हो रही है और उसके सन की एज की बात हो रही है। तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करूँगा, एक्स एंड वाई मानूंगा। लेकिन ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमेशा हमें प्रेजेंट एज उसकी माननी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टाइम ट्रैवल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ईजी है। अगर आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखो तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंट एज से शुरुआत करना है एंड देन द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टाइम ट्रैवल। लेट्स सी, मैंने क्या बोला, पहले हम लोग मान लेंगे लेट द मैन्स प्रेजेंट एज। जब भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे तो हम लोग उसके प्रेजेंट एज को मानेंगे। लेट द मैन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। और दूसरा हमारा क्या है, उसका सन, उसके सन का एज, ठीक है। एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। तो फर्स्ट हमने वो दो चीज़ें को एक्स एंड वाई मान लिया जो कि हमें ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, जो दो चीज़ों की बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो दो वेरिएबल होंगे जो कि हमारा एक्स एंड वाई है इस केस में। एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम से हमेशा हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कोई भी अगर मैन हो या कोई किसी का भी नाम के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो उनके हमेशा प्रेजेंट एज से आप शुरुआत करो। तो मैंने बोल दिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला आपको कि इन क्वेश्चंस में टाइम ट्रैवल करना है। टाइम ट्रैवल करने का मतलब देखिए यहाँ बात हो रहा है 5 year हेंस की। तो फर्स्ट केस मेरा क्या है, 5 years हेंस, 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 years हेंस यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम लोग फ्यूचर में जाने वाले हैं। अभी मैन की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। तो 5 साल बाद मैन की एज क्या हो जाएगी, सपोज कि मेरी आज के डेट में 20 साल उम्र है, तो 5 साल बाद इट विल बी 25 years, 20 + 5 years. In the same way 5 year hence man's age will be how much, x + 5. 5 साल बाद की बात हो रहा है। अगर आज के डेट में प्रेजेंट एज हमारा x है तो 5 साल बाद इट विल बी x + 5. उसी तरीके से his son's age will be y + 5. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैन की एज 5 साल बढ़ेगी, बच्चा भी है उसके साथ साथ है, वो प्रेजेंट एज हमारा y है, तो 5 साल बाद इट विल बी y + 5. दोनों के 5-5 साल बढ़ गए। अब हमें तीसरा प्रोसेस ये करना है कि जो उन्होंने लैंग्वेज लिख रखी है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो यहाँ हमारा बात हुआ 5 year हेंस। अब इस लैंग्वेज को आपको समझना है, जो भी आपकी मदर टंग है आप इस इंग्लिश को उसी में कन्वर्ट कर दो आप। जैसे बोल रहा है ए मैंस एज, हमारा यानी मैंस एज की, और ये देखो 5 साल बाद की बात हो रहा है, यानी इस केस में हम घुस चुके हैं। 5 साल बाद मैन की एज कितनी है, x + 5। तो मैंस एज विल बी क्या, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times, और उसके सन का एज कितना है, y + 5, तो 3 times द एज ऑफ हिज सन। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दो अननोन है तो हमें टारगेट करना है कि दो इक्वेशन भी बने। जैसे ही हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे तो हम उन दोनों को सॉल्व करके बना लेंगे। तो पहला इक्वेशन इट इज़ x + 5 = 3y + 15, सो इट इज़ x - 3y = 10। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब पहला इक्वेशन आ गया, अब हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब पहला केस तक क्या था, 5 year हेंस, तो हमने 5 साल बाद टाइम ट्रैवल कर लिया, ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा, 5 years अगो की बात हो रही है। 5 years अगो यानी
पास्ट की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर मेरा 20 साल आज उम्र है मेरी, राइट, तो 5 साल पहले इट वॉज हाउ मच, 15, 20 माइनस 5। उसी तरीके से 5 years अगो फिर से हमें टाइम ट्रैवल करना है। मैंस एज वॉज, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5। और उसके सन की एज, सन्स एज वॉज y माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है, y है, तो 5 साल पहले वो कितना हो जाएगा, y माइनस 5। अब फिर से हमें क्या करना है, जो लैंग्वेज लिख रखी है उसको आप लोग आराम से कन्वर्ट करिए अपने मदर टंग में और उसको बस मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, 5 years अगो मैन की एज इतनी थी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 5 years अगो द मैन्स एज वॉज, जो मैन की एज थी 5 साल पहले, 5 years अगो मैन की एज ये है, वॉज 7 times एज ओल्ड हैज़ हिज सन, और जो उसके सन की एज कितनी है, y माइनस 5, 5 साल पहले की, तो 7 times द एज ऑफ हिज सन। तो इक्वेशन बन गया, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो सबसे पहले हमने x एंड y माना, फिर हमने ये देखा कि पहले 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 2 अननोन हैं, तो दोनों को निकालने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें पता चल गया। अब इन दोनों को हम लोग आराम से या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो हमारा ये माइनस, ये प्लस, ये हटा 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। तो y इज इक्वल टू 10, यानी मैंस सन प्रेजेंट एज इज कितना, 10 years। अब इसी 10 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, हमारा x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच, 10। सो इट विल बिकम हाउ मच, 40 years। यानी मैन की प्रेजेंट एज कितनी है, मैंस प्रेजेंट एज इज 40 years। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम को टैकल करने का यही है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके वो 2 चीज़ों को पहचाने जिनकी बात वो निकालने को कह रहे हैं आपको। मैंने पढ़ा तो यहाँ पे देखा कि मैंस एज की बात हो रही है एंड उसके सन की एज की बात हो रही है, तो मैंने उसको प्रेजेंट, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हमेशा प्रेजेंट एज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x एंड उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y। अब हम लोग द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का मतलब 5 years हेंस की बात हो रही है, तो अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद ऑफकोर्स इट विल बी हाउ मच, x प्लस 5। और 5 साल पहले की जब बात होगी तो मैन एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट x है तो इट विल बी x माइनस 5। उसी तरीके से अगर सन की एज y है तो 5 साल बाद इट विल बी y प्लस 5, और 5 साल पहले इट विल बी y माइनस 5। यही आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, यही सेम मेथड। लेट्स ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। फिर से हमें वही चीज़ करना, मैंने बताया आपको, पहले वो 2 चीज़ों को पहचाने, उनको प्रेजेंट एज मान लें, x एंड y को प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग एज वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 years अगो द मैंस एज वॉज 2 years मोर देन 5 times द एज ऑफ हिज सन। मैंने क्या कहा, पहले हमें बस यही टारगेट करना है कि किन 2 लोगों की बात की जा रही है। फिर से यहाँ पे एज ऑफ मैन है और एज ऑफ हिज सन, जो हमें प्रेजेंट एजेस की बात भी हो रही है, यहाँ पे सीधे बोल रहा है प्रेजेंट एजेस। तो लेट द प्रेजेंट एज, कई बार वो लोग ये करते हैं कि प्रेजेंट एज ऐसे नहीं बोलेंगे, फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स एंड वाई मुझे यही प्रेजेंट एज को मान लेना है। समटाइम्स दे डू कि फाइंड द एज ऑफ हिज सन, तो वहाँ से आपको हमेशा यही तरीका अप्लाई करना है कि प्रेजेंट एज से ही हमेशा स्टार्ट करना है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x years, ठीक है, x हो गया। उसी तरीके से हिज सन एज
बी वाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 अननोन है, तो एक x हो गया, एक y हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें क्या करना है, टाइम ट्रैवल करना है। तो पहला केस क्या है यहाँ पे, फर्स्ट केस 2 years अगो की बात हो रही है यहाँ पे, 2 years अगो की बात। तो हमें पास्ट में जाना है। अगर प्रेजेंट एज ऑफ मैन x है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा। अगर मेरी एज 25 है तो 2 साल पहले कितना था वो, 25 माइनस 2 विच इज़ 23। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट एज x है मैन की तो 2 साल पहले वो कितनी रही होगी, मैन एज वॉज x माइनस 2। उसी तरीके से सन एज वॉज y माइनस 2। अब बस हमें क्या करना है कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसे कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो आप बस लैंग्वेज को पढ़ें। 2 years अगो दोनों के एज मिल चुके हैं, मुझे मैन का एज और सन का भी एज मिल चुका है। 2 years अगो द एज ऑफ मैन, तो एज ऑफ मैन पहले आया तो एज ऑफ मैन यानी x माइनस 2। एज ऑफ मैन वॉज 2 years मोर, जो एज ऑफ मैन है वो 2 साल ज़्यादा था, तो मैंने प्लस पहले से ऐड कर दिया। 2 साल ज़्यादा था किससे, 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो 5 टाइम्स और उसका सन का एज कितना है, 2 साल पहले की, y माइनस 2। अब हमारा इक्वेशन बन चुका है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10 प्लस 2, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। हमें पहला इक्वेशन मिल गया है। अब हमारा सेकंड केस क्या है, सेकंड केस फिर वही चीज़ करना है कि 2 years हेंस की बात हो रही है, तो अगेन टाइम ट्रैवल 2 साल बाद, 2 years हेंस, तो 2 साल बाद की बात हो रही है। तो मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन एज विल बी कितना, x प्रेजेंट है तो इट विल बी x प्लस 2, ठीक है। उसी तरीके से सन एज विल बी y प्लस 2। हमें पता चल गया कि उसके प्रेजेंट एज मैन की कितनी है, x प्लस 2 एंड y प्लस 2। अब हमें यही करना है कि जो लैंग्वेज सेकेंड इक्वेशन का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसे बस कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो 2 years हेंस, तो हम 2 years हेंस की दोनों का एज पता चल गया मुझे, मैन का एज एंड उसके बच्चे का एज। अब यहाँ से हमें इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है। द मैन एज विल बी, तो मैन एज कितना है 2 साल बाद का, x प्लस 2। मैन्स एज विल बी 8 साल ज़्यादा, 8 साल ज़्यादा किससे, 8 years मोर, 8 साल ज़्यादा देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 8 साल ज़्यादा देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। और एज ऑफ हिज सन आफ्टर 2 years विल बी कितना, y प्लस 2। तो मैंने जो यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो हमारा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ था उसको बस मैंने कन्वर्ट किया है। मैन एज फर्स्ट आया तो मैंने मैन एज लिखा हुआ है, 2 साल बाद कितना रहा होगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 2, 8 साल ज़्यादा, तो 8 साल मैंने ये यहाँ लिख लिया। 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। सो सिंपली यही करना है आपको, पढ़ना है क्वेश्चन, पहले 2 अननोन जो थे उसे x एंड y मान लेना है, फिर आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी रही होंगी जिसकी वजह से 2 इक्वेशन भी मुझे निकलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है। 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें 2 इक्वेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है एंड हमें निकाल देना है। तो यहाँ से मुझे सेकेंड इक्वेशन भी मिल चुका है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8, तो x माइनस 3y, 8 6 14, यहाँ पे 12। तो सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मिल चुका है मुझे। देन एलिमिनेशन लगा करके मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फिर से एलिमिनेशन लगाया मैंने, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कटा, ठीक है। तो अब ये माइनस 5y और ये प्लस 3y, तो इट विल बी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 18, माइनस 12 एंड माइनस 6, y इज इक्वल टू 9 years, ठीक है। अब जब हमें y पता चल गया तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, x माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 12,
x इज इक्वल टू 3 9 27, अगर इधर जाएगा तो इट विल बी प्लस 27 प्लस 12, सो इट विल बी x इज इक्वल टू 39 ईयर्स। सो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज कितना 39 ईयर्स, क्योंकि हमने उसे x माना था, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज कितना 9 ईयर्स। सो समझ में आ गया। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें यही करना है, पहले आप उसके प्रेजेंट एजेस मान लें, एंड जो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी उनसे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, क्या, एक्स एंड वाई। दो अननोन माना, दो इक्वेशन के लिए लैंग्वेज दे रखी है, उसे बस आप मदर टंग में जो भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें कन्वर्ट करके आप उसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, कोशिश करें, एंड जैसे ही दो इक्वेशन मिल जाएगा हम उन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको टारगेट करना है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स।